प्रातः क्लास चल रहा था 23/7/1967 रविवार को 5वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। जो बाप आते हैं और आकर के राजयोग सिखाते हैं, जो फिर राज्य स्थापन करते हैं, वो तो है क्योंकि तुम्हारे पास कथा है। कोई नहीं है, कथाएं भी अनेक प्रकार की हैं। अमर कथा भी तुम्हारे पास है, तो तुम जानते हो कि बाबा हमको अमर कथा सुनाए रहे हैं। योग से आयु बढ़ती है ना, तो एज बढ़ जाती है, तो सुख शांति की एज भी बढ़ जाती है। यहाँ कोई पहाड़ पर नहीं जाकर सुनाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में उन्होंने सारी बातें स्थूल दिखाई दी हैं, क्योंकि अपन को स्थूल देह समझते हैं, तो सारी ज्ञान की बातों को मोड़ करके उन्होंने स्थूल में रख दिया है। तो पहाड़ पर नहीं जाकर सुनाते हैं, वास्तव में ऊंची स्टेज की बात है। जो गीता में भी लिखा हुआ है, कूटस्थ, कूट माने चोटी, तो पहाड़ी ऊंचा और फिर उसकी चोटी। इसका मतलब है को बहुत ऊंचाई पर जाकर के कथा सुनाते हैं, ऊंची स्टेज में। कोई पहाड़ की या पहाड़ की चोटी की तेरे की नहीं की बात नहीं है। क्या पहाड़ का मतलब, चोटी का मतलब, बहुत ऊंची स्टेज में कथा सुनाते हैं। और न कोई शंकर सुनाते हैं। क्या ऐसे भी नहीं कि सुनाने वाला शंकर है, क्योंकि देहधारी तो अपन को भी देह समझते हैं, अब कथा सुनाने वाले को भी देह समझ लिया। नहीं तो है क्या, वो कथा सुनाने वाली आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर तो कहा ही जाता है, जब कई आत्माएं प्रवेश करती है तो संकरण हो गया आत्माओं का, तो शंकर हो गया। तो शंकर कथा नहीं सुनाते हैं, शिव बाप कथा सुनाते हैं। आत्माओं का ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल सुनाते हैं। वहां भक्ति मार्ग में तो शंकर के लिए समझाते हैं कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी कहते हैं शंकर और चित्र रखते हैं शिव का। अभी माने कभी, अभी कहते हैं अभी माने कभी। अरे कुछ नाम है उस अभी का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में भी और संगम में भी कहते हैं। कौन कहते हैं? कहते हैं शंकर, और चित्र रख देते हैं बिंदु का, निराकार ज्योतिर्लिंगम का। शिव का चित्र रख देते हैं। कौन कहते हैं? बीके कहते हैं कि पीबीके कहते हैं? बीके माने छोटे छोटे बच्चे, ज्ञान में चलने वाले, बेसिक नॉलेज लेने वाले, प्राइमरी स्तर के बच्चे। और एडवांस के माने बीए एमए की पढ़ाई ऊंचे स्तर की पढ़ाई पढ़ने वाले। तो कौन कहते हैं?
कि शंकर ने कथा सुनाई, लेकिन चित्र रख देते हैं शिव निराकार ज्योति बिंदु का। बीके वाले कहते हैं, पीबीके वाले तो ये बात कहने क्यों नहीं कह सके, क्योंकि वो तो जानते हैं ना क्या कि शिव निराकार कैसे बोलेगा, ज्योति बिंदु कैसे फुदुक फुदुक के कोई आवाज निकलेगी बिंदु में से, नहीं। हाँ, वो कोई में प्रवेश करते हैं, है? जैसे गीता में भी लिखा है, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, देखने की योग्य हूँ, जानने पहचानने की योग्य हूँ। ये गीता में बात लिखी हुई है ना, तो प्रवेश करने योग्य हूँ तो मानना चाहिए कि ना कि शिव ने शंकर में प्रवेश किया, लेकिन नहीं, मानते नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं, शिव शंकर में प्रवेश नहीं करता। अरे कि क्या ये ज्ञान सुनाते हैं, शिव शंकर में प्रवेश नहीं, वो तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है। तो शिव का चित्र रख देते हैं, और शिव का भी रखते हैं तो शंकर पार्वती का भी बनाते हैं भक्ति मार्ग में। क्या वो बीके वाले शंकर का चित्र त्रिमूर्ति में रखते हैं कि नहीं, और पार्वती का नहीं रखते? क्यों? बीच में विष्णु खड़ा है, वो किसका पार्ट है? न्यूट्रल पार्ट है ना, है? वो पार्ट न्यूट्रल माने बीके वालों को भी सपोर्ट करता है और पीबी का वालों को भी सपोर्ट करता है? तो बताया कि शंकर पार्वती का भी बनाते हैं। तो दो भक्ति मार्ग हो गए। कौन कौन से? एक तो ब्रॉड ड्रामा में, और दूसरा शूटिंग पीरियड में भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले बी के संप्रदाय कहते हैं। अब ये संप्रदायवादी किसने शुरू की? शंकर पार्टी, ब्रह्मा कुमारों की पार्टी, ये संप्रदाय किसने बनाया? शिव ने बनाया। अरे शिव तो ऊंचते ऊंच हस्ती है? और वो ऊंचते ऊंच हस्ती सृष्टि में आकर के वसुदैव कुटुंबकम जैसी श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना करेगी, तो खंडन करके कैसे करेगी कि तुम्हारी शंकर पार्टी, तुम्हारी ब्रह्मा पार्टी, तुम्हारी विष्णु पार्टी? ये तो भक्ति मार्ग में बोलते हैं। ब्रह्म समाजी संप्रदाय, वैष्णव पंथी संप्रदाय है, और किसका संप्रदाय? शैव समाजी। तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। खंडन मंडन करना, अलगाव करना, जैसे अभी भी अलग अलग पार्टियां बनाते रहते हैं, पार्टियां भी बनाते हैं और फिर भारत का खंडन भी कर देते हैं। भारत में ये स्टेट हमारा, वो स्टेट तुम्हारा, है? करते हैं कि नहीं? है? बताओ। और पार्वती का जो देश था उसमें भी खंडन कर दिया। पार्वती बेचारी ज्ञान व्यान तो था नहीं पहले, जब बचपन में थी। राधा को ज्ञान था क्या? नहीं, वो चंद्रवंशी थे। चंद्रमा में तो कभी एकदम लीक रह जाती है रोशनी की, ज्ञान की रोशनी बहुत क्षीण हो जाती है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? चंद्रमा का क्षीण होने का टाइम चल रहा है कि वृद्धि होने का टाइम चल रहा है? एक होता है कृष्ण पक्ष चंद्रमा का, और एक होता है क्या? हाँ, शुक्ल पक्ष। हाँ, शुक्ल माने जिसमें रोशनी बहुत होती है, चंद्रमा में भरपूर रोशनी हो जाती है तो कहा जाता है पूर्णमासी। तो अभी पूर्णमासी तो हुई ही नहीं। क्या पूर्णमासी होगी तो कहेंगे शुक्ल पक्ष शुरू हुआ, और अभी तो और अंधेरा होता जा रहा है, और अंधेरा होता जा रहा है। पहले ऐसे कर्म नहीं करते थे। कैसे? रिश्वत लेने के पहले नहीं कर्म करते थे। फिर जब से आधा विनाश शुरू हुआ, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में खासकर बीज रूप आत्माओं ने पहचाना, तो उन्होंने रिश्वत दे करके उल्टे काम कराना शुरू कर दिए।
और अभी तो ओहो नदियां बहाई जा रही है नोटों की। वाह भाई, भरपूर लूट लो, खूब स्नान कर लो नोटों में, नोट ही नोट। शादी ब्याह करते हैं ना तो माला डालते हैं, क्या पहले 100 नोटों की माला डालते थे, अभी फिर बीच में 1000 नोट चल गए, 1000 नोटों की माला डालने लगे, अभी तो 2-2 हजार के नोट की माला चल रही है। तो हरे हरे नोटों का जमाना। कौन सा गीत है वो गीत आया ना, बहुत याद आता है। क्या हमने देखा हमने देखा हमने देखा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा किसने देखा, उसमें भी ये भी बताई दिया। तो क्या बताई दिया कि शंकर पार्वती का भी चित्र बनाते हैं। बाबा देखा तो है ना वहां भक्ति मार्ग में भी, भी क्यों लगा दिया है? बाबा माने कौन से बाबा? बाबा भक्ति मार्ग में भी देखा और ज्ञान मार्ग में भी देखा। भी माने दो जगह, एक जगह बताया कि भक्ति मार्ग में भी ब्रॉड ड्रामा में देखा, और बाबा ने कहा देखा? ज्ञान मार्ग में भी देखा। सिर्फ शिव का नहीं बनाते हैं क्या? नहीं, शंकर पार्वती का भी बना देते हैं क्या? सिर्फ अकेले शिव का क्यों नहीं बनाते? क्योंकि शिव तो ज्योति बिंदु है क्या? वो तो उसका चित्र ही नहीं है, वो तो विचित्र हो गया, तो उसका कैसे बनाएंगे? नहीं, शंकर पार्वती दोनों का बनाए देते। तो शिव शंकर मिलाए करके जैसे पार्वती को कथा सुनाते हैं, शिव शंकर मिलाए के एक कर दिया और वो पार्वती को कथा सुनाते हैं, नाम रख दिया पार्वती। अरे कथा सुनते सुनते सो हो जाती है, फिर नाम रख दिया क्या? पार्वती। अरे और सो गई तो कैसे पार लगाएगी है? सो गई तो खुद ही डूबेगी और डुबाई देगी। वो लंगड़े अंधे की कथा आती है ना, लंगड़ा जी महाराज वो नदी पार नहीं कर सकते, विषय वैतरणी नदी, और अंधे वो भी पार नहीं कर सकती, बुढ़िया अंधे कैसे पार करेगी? तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। क्या एग्रीमेंट हुआ? कि एक दूसरे को सहयोग करो। क्या? तो बात बताई, युक्ति बताई कि हम तो भाई लंगड़े हैं, क्या पवित्रता की टांग हमारी एक टूटी हुई है, हम तो कर नहीं पाएंगे पार, इसलिए तुम हमको अपने ऊपर चढ़ा लो। वाह, ये तो बढ़िया बढ़िया घोड़ी बन गई। तो फिर ऐसे एग्रीमेंट शुरू हुआ, और वो रास्ता बताता जाता है लंगड़ा, क्योंकि ज्ञान तो है बुद्धि में बड़ा लंगड़चंद को, और वो पार्वती तो अंधी है। तो जैसे जैसे बताते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, भंवर पड़ रही है, यहाँ मत चलो, उधर से संभाल के चलो, तो ऐसे करते करते नदी पार कराई देती है। तो पार्वती का नाम हो जाता है। क्या? क्यों? जिसने रास्ता बताया उसका नाम नहीं होना चाहिए है? होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए। क्यों? प्रैक्टिकल में तो पार किसने कराया? प्रैक्टिकल का पास होता है या सिर्फ बोल गया और गाल बजाए और किया कुछ नहीं, तो थोड़ा ही नाम हो जाएगा। तो बस ये भक्ति मार्ग है। कथाएं बहुत सुनाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। अभी भी देखो क्या कथा चल रही है। अरे कथा चल रही है ना, वो समझते हैं कि शंकर ने नहीं सुनाई, शिव ने सुनाई, तो निराकार ज्योति बिंदु का चित्र रख देते। समझते नहीं है सभी, भक्ति मार्ग है ना। अभी ये तो तुम बच्चे समझ गए हो कि भक्ति का कभी भी कोई नाम कोई से सुना नहीं है। क्या?
नाम नहीं सुना, कभी भी कोई नाम कोई से सुना नहीं, भक्ति का नाम नहीं सुना। अरे भक्ति ही भक्ति चल रही है, नाम क्यों नहीं सुना है? हाँ, ज्ञान मार्ग में भक्ति की बात नहीं है। क्या ज्ञान मार्ग में न भक्ति सिखाई जाती और न भक्ति के कर्म किए कराए जाते। तो ऐसे नहीं कि कान बंद कर देना है भक्ति की बातें कथा कहानियां सुनने से, नहीं, कान बंद नहीं करना है, उनको उन कथा कहानियों का अर्थ समझाना। क्या अब वो कथा कहानियां चाहे हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों में कथा कहानियां हों, है ना, हातिम ताई की कथा कहानी मुसलमानों में, अलाउद्दीन की चराग की कथा कहानी, तो ऐसी ऐसी कहानियों को समझाना है, उनको सुनने से कान बंद नहीं करना है। क्या नहीं तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं मुसलमान, कान बंद कर लेते हैं और कहते हैं हम नहीं किसी की बात सुनेंगे, अल्लाह हो अकबर, बस ऐसे बोलते रहते। अरे भाई कान है तो कोई की बात सुनो, सुनने के बाद उसको दिमाग से मन बुद्धि से समझो, और समझा करने के बाद प्रैक्टिकल इंद्रियों से काम करके दिखाओ। तो समझाना है बच्चे, ये जो भी हैं शास्त्र वगैरह बने हुए हैं ना सब धर्मों में, वो हैं सभी मनुष्य मंत्र। क्या इनमें न कोई देवता की मत है और न कोई भगवान की मत है, चाहे वो कोई भी धर्म वाला, कोई भी धर्म पिता क्यों न हो, ग्रेट फादर कहे जाते हैं, बड़े बड़े 200-250 करोड़ मनुष्य मात्र उनको मानते हैं, लेकिन है उनकी मनुष्य मत। मनुष्य मत माने खराब है क्या कोई? नहीं, मनुष्य खराब होता है नहीं, इंसान तो अच्छा होता है, लेकिन मन का सदुपयोग करे तो अच्छा, और मन में गंदे गंदे संकल्प आ रहे हैं और मुख से कथाएं सुना रहे हैं, तो ये तो खराब बात हो गई। तो बताया देखो मनुष्य मत, क्योंकि देखो गीताएं वगैरह रामायण ये छपते रहते हैं आजकल, छपते हैं कि नहीं, कितने छपते हैं। और वो गीता में रामायण में जो टीका टिप्पणी करने वाले हैं वो अपनी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो उनकी टीका टिप्पणी के आधार पर उनके अर्थ को समझ लेते हैं, या तो अपनी मनमत पर समझ लेते हैं। पहले तो लिखते थे, क्या ये भी शास्त्र वगैरह लिखते थे, हाँ सब लिखत में थे, है। और अभी लिखत में है, कैसे हैं, कैसे हैं? अभी तो इंटरनेट से सारा काम होता है, लिखत में भी रखने की दरकार है ही नहीं। अरे ये ग्रंथ भी तो इतना छोटा था, कौन सा गुरु ग्रंथ साहब सिखों का, पहले छोटा था, फिर उसमें ऐड करते गए, जो जो गुरु आए बस उन्होंने अपना ऐड कर दिया, और ऐड करते करते इतना बड़ा गुरु ग्रंथ साहब हो गया। इतना सा था, छोटा सा, हाथ का अक्षर का लिखा हुआ था, छापे का तो पीछे छपा हुआ है, पहले मशीनरी थी ही नहीं, तो इतना छोटा था। फिर उनको बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया। हाथ के अक्षर से छापा का अक्षर छोटा होता है, क्या हाथ में लिखेंगे, और वो भी भोजपत्र पे लिखा जाता था। भोजपत्र में तो शायद नहीं था, क्योंकि सिखों का जब से जमाना शुरू हुआ, धर्म शुरू हुआ, तब से तो कागज बनना शुरू हो गया था। तो हाथ से लिखा हुआ बड़ा बड़ा लिखा जाता है, और जो छापा जाता है प्रिंटेड, तो वो तो छोटे अक्षर होते हैं और साफ दिखाई पड़ते हैं। तो वो हाथ का लिखा हुआ इतना छोटा।
अभी छापे के अक्षर और ही बहुत बड़ा कर दिया हुआ है। पुराने जो गुरुद्वारे होंगे ना बच्ची, वहां तो पुराने गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए हैं। छोटे हाथ के अक्षर जरूर रखे होंगे पुराने गुरुद्वारे में। 23/7/1967 की वाणी का 6ठा पेज। तो वो पेज पढ़ने में सहज हो जाते हैं, छापे के क्लियर दिखाई पड़ता है ना। नहीं तो हाथ से लिखा हुआ तो कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, तो अलग अलग प्रिंट, अलग अलग अक्षर होते हैं, तो वो सब कोई पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में, पढ़ के सुनाने में। तो दिन प्रतिदिन ये सभी तमो प्रधान झूठे होते गए। क्या? शास्त्र वगैरह, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, और चाहे भगवत गीता हो। नहीं तो कहते हैं नहीं हमारा ग्रंथ में कोई मिक्सचरिटी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? गीता तो एकदम एक्यूरेट है गोरखपुर की। वाह भाई, अगर एक्यूरेट है तो उसमें ये जो कल्प की आयु है चतुर्युगी की, वो कैसे लाखों वर्ष कर दी गई है। चतुर्युगी की लाखों आयु तो हो ही नहीं सकती वर्ष। क्यों? क्योंकि जो मनुष्यों की हिस्ट्री है वो 2500 साल की है, जब से इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। इब्राहिम आज से 2500 साल पहले आए, सब जानते हैं। वो उतनी ही समय की हिस्ट्री है। ये जो धर्म पिताएं आए हैं इब्राहिम के बाद ही तो आए हैं ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, उनके सहयोगी धर्म। तो ये हिस्ट्री है मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री। मनुष्यों की दुनिया मानवीय सृष्टि है, मानवीय सृष्टि, इंसानों की सृष्टि। वो भी इंसानियत में रहें तो इंसान, और हैवानियत पकड़ लेते हैं तो शैतान हो गए ना। तो झूठी झूठी उन्होंने हिस्ट्रियां भी लिखी हुई हैं अपने स्वार्थ के आधार, अपने संप्रदाय को बड़ा दिखाने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए ऐसी ऐसी हिस्ट्रियां बनाई हैं कि सारा उल्टम पलटम किया हुआ है। तो दिन प्रतिदिन ये शास्त्र झूठे होते गए। तो सब बच्चों को समझाया क्या कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर 3 अवस्थाओं से और गुजरती है, सतो सामान्य, रजो और तमो। चाहे कोई भी चीज लो, मकान लो, दुकान लो, कारखाना लो, कोई चीज लो, कोई धर्म ग्रंथ लो, कोई धर्म लो, है कोई सरकार लो। राजाओं की सरकार भी तो गिरती रही ना। पहले अच्छे राजा होते थे, अभी तो देखो कैसे राजाएं होते रहे। आखिर राजाओं की राजाई ही चट्ट कर देना नहीं पड़ी। तो देखो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो 2 कलाएं कम हुई, फिर 8 कलाएं कम हुई, फिर द्वापर की जो 8 कलाएं बची हुई थी वो 8 कलाएं कलयुग में आके अंत में तो कोई मनुष्य मात्र में कोई कला नहीं रहती, कलाहीन हो जाते। इसलिए त्रेता को कोई स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग किसे कहा जाता है? सत्य युग को। क्यों? क्योंकि वहां कलाएं क्षीण तो होती हैं, बहुत हल्की, 2 कला कम होती है पूरे 1250 वर्ष में। तो 1250 वर्ष कहां से आया? अरे सीधी सी बात है, सुख और दुख बराबर बराबर की दुनिया है ना। ये दुनिया है ही सुख दुख की दुनिया। आज भी दुनिया में ये नहीं कि दुख ही दुख है, बहुत से लोग हैं सुखी भी हैं। और हर आदमी के जीवन में, हर कीड़े मकोड़े के जीवन में, हर पशु पक्षी के जीवन में कुछ न कुछ सुख भी होता है और दुख भी होता है।
तो आधा सुख और आधा दुख समझ लो। जो अच्छी आत्माएं हैं उनके लिए ज्यादा भी हो सकता, और दुष्ट कर्म करने वाले, दुख देने वाले प्राणी हैं तो उनका सुख कम भी हो सकता है। तो ऐसे समझना चाहिए ना कि 2500 वर्ष की जब मनुष्य की हिस्ट्री है, मनुष्यों की बनाई हुई, जिसमें दुख जरूर है, ऐसा कोई भी जन्म नहीं होता ये 2500 वर्ष में किसी भी धर्म वाले का जिसमें वो दुखी न होता हो। तो ऐसी भी दुनिया होगी जिसमें सुख ही सुख होता है, या दुख का नाम निशान। आज की दुनिया में जो मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री की दुनिया है उसमें दुख जरूर होगा। क्या? दुख की दुनिया दुखधाम हो गई, इसका नाम ही रख दो दुखधाम। द्वापर और कलयुग। क्यों भाई द्वापर नाम क्यों रख दिया? क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, सब बात में द्वैतवाद चल जाता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, द्वैत होते हैं, दो दो बातें करते हैं, उनको कहा जाता है दैत्य। और जो देवताएं होते हैं उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने दो को नहीं मानते। क्या? दो राजाओं को नहीं मानते, वो इनका एक ही राजा होता है दुनिया में। दो भाषाओं को नहीं मानते, उनकी एक ही भाषा चलती है। दो राज्य नहीं मानेंगे, दो राजाएं नहीं होंगे तो राज्य भी नहीं मानेंगे। राजा भी एक, धर्म पिता भी एक। तो अपने राजा को ही वो सब कुछ समझते हैं। उसमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हैं, तो जो आदि नारायण है उसी को सब कुछ मानते। तो त्रेता को स्वर्ग नहीं कहा जाता वास्तव में, नहीं, क्योंकि दो कला कमती होगी तो स्वर्ग कैसे कहेंगे? कुछ न कुछ सुख स्वस्थिति कम हो गई ना, क्योंकि स्वस्थिति से ही स्वर्ग बनता है। क्या? और ये शरीर है पर, पर माने प्रकृति का दिया हुआ। प्रकृति माने 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों का संघात है ये शरीर है। तो ये 5 तत्वों का जो संघात शरीर है ये हमारा नहीं है। पता नहीं कल छूट जाए। हमारा हो चीज तो हमारी होगी तो सदैव हमारी बन के रहेगी या दूसरे की हो जाएगी? नहीं, तो वो हो गई प्रकृति। और ये है स्व आत्मा, ये सदाकाल की, सदाकाल थी और सदाकाल है। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आत्मिक स्थिति में रहने से, स्व स्थिति में रहने से हमको स्वर्ग ही स्वर्ग भासेगा। क्या? दुख की दुनिया भासेगी नहीं। तो दो कलाएं कम क्यों हो गई सतयुग के बाद? क्योंकि आत्मिक स्टेज से नीचे आ गए। क्यों नीचे आ गए? क्योंकि जो ज्ञान इंद्रियों का सुख ले रहे थे स्वर्ग में, वो ज्ञान इंद्रियों का सुख आंखों से और मुख के प्यार से नीचे उतरने लगा। पहले श्रेष्ठ में श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें, और उससे थोड़ा नीचे है ये नाक, मुख, कान। तो जैसे होता है ना, कान से बहुत सुनते हैं बातें, तो सुन सुनाई बातों में भारतवासियां दुर्गति पाते कि नहीं? तो कान का उपयोग ज्यादा किया ना। तो ऐसे ही है, जब सिर्फ आंखों का सुख लेते थे और आंखों के सुख से संतान पैदा होती थी तो 16 कला संपूर्ण थे। फिर जब धीरे धीरे नीचे उतरे सुख भोगते भोगते, अरे सुख भोगेंगे इंद्रियों के तो नीचे आत्मा तो जरूर गिरेगी। तो 2 कलाएं सतयुग में कम हो गई। तो जब कम हो गई तो स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वस्थिति नीचे आ गई ना।
इसलिए तुम बच्चों को आते ही हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए। कौन आते हैं? बाप। कि तुम सदा स्वर्ग के वासी बनो। स्वर्ग के वासी कैसे बने? बस एक ही बात बताते, तुम बिंदु आत्मा हो, तुम ज्योति बिंदु हो, तुम स्व माने आत्मा, वो ही तुम्हारी अपनी चीज है, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगी और सदा तुम्हारी। तुम अगर शरीर छोड़ भी देंगे इस सृष्टि में, महाविनाश में सबका शरीर छूटेगा, तो शरीर छोड़ भी देगी सारी दुनिया तो भी आत्मा तो साथ ही रहेगी। क्या? ज्योति बिंदु आत्मा वो तो रहेगी रहेगी, जहां जाएंगे वो आत्मा रहेगी साथ में। क्या? दुखधाम को भी छोड़ देंगे, सुखधाम को भी छोड़ देंगे। सुखधाम तो पहले ही छूट जाता है, फिर दुखधाम में गिर पड़ते हैं। दुखधाम में आ गए, वो भी छूट गया, महाविनाश हुआ, तो एकदम शांति धाम में आत्मा जाके शांत रहेगी तो भी आत्मा रहेगी। बिंदु बिंदु बंडे अंडे जैसी आत्माएं जरूर रहेगी। इसलिए उसको कहते हैं क्या? परम धाम का एक नाम है जहां अंडे अंडे इकट्ठे हुए हैं, ब्रह्मांड। किसका अंड? ब्रह्मा का अंड। जब बच्चा पैदा होता है ना तो अंडे में से निकलता है या बिना अंडे के निकलता है? हाँ, वो जेर होता है ना, और अंडाकार होता है, उसमें से फिर बच्चा निकलता है। कोई भी जीव जंतु हो, है अंडा पैदा होगा, फिर अंडे में से बच्चा निकलेगा। तो बाप आते हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए, नरकवासी बनाने के लिए नहीं आते हैं। क्या? नरकवासी फिर कौन बनाता है? ये नरक कैसे कहां से निकल पड़ता है? कि जब बाप आते हैं तो बाप की मत पर न चल करके मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं। बाप के सुनाया हुआ ज्ञान का जो संगठन होता है ब्राह्मणों का, उसमें घड़े बनाए लेते हैं। कोई किसकी पूजा करेंगे, कोई किसको मानवती करेंगे, कोई किसको दान देंगे, कोई किसको दान देंगे। एक के प्रति अर्पण में नहीं हो पाते। तो जब ऐसे हो जाता है तो फिर नरों के द्वारा शूटिंग हो गई। नर माने मनुष्य। क्या? नर माने पुरुष, नर जो उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो नर आते रहेंगे अंदर से, अंदर अंदर गुस्सा आता रहेगा। क्या? कामेशु क्रोधेशु होते रहेंगे, तो उनको नर कहा जाता है। नर नरक बनाता है। क्या? जब से ये नरक की दुनिया शुरू हुई तब से ही वो काम विकार शुरू हुआ। ये काम अग्नि जब शुरू होती है तो फिर वो दुनिया में जो स्थूल अग्नि है वो भी काम करती। नहीं तो स्वर्ग में तो एकदम दिमाग ठंडे रहते थे। क्या? गर्मी का नाम निशान था ही नहीं, न क्रोध न काम विकार। वहां काम इंद्रियां ही नहीं काम करती, वहां तो ज्ञान इंद्रियों से सारा काम, सारा सुख भोगते हैं। तो बाप जानते हैं कि मैं ऐसे ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं। कैसे ब्राह्मण कुल की? ये ब्राह्मण कुल की स्थापना करता हूं। कौन से ब्राह्मण कुल की तरफ इशारा किया होगा? है जहां मनुष्यों की मत बिल्कुल न माने, ऐसी स्टेज पकड़ लें ज्ञान में चलते चलते, जहां मनमत की बात को बिल्कुल मन चलाए ही नहीं। एक शिव ज्योति बिंदु और साकार हो जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है, बस ये प्रवृत्ति मार्ग की याद में रहेंगे। और ऐसे नहीं कि कोई धर्म पिता को मानेंगे या ब्रह्मा को साकार भगवान मान लेंगे या क्राइस्ट को सब कुछ मान लेंगे, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा नहीं। क्या कहा? ब्राह्मण कुल, ये ब्राह्मण कुल। क्या? ये का मतलब क्या हुआ? ये का मतलब सूर्यवंशी ब्राह्मण कुल।
जो सिर्फ ज्ञान सूर्य के इशारों पर चलते हैं, ज्ञान सूर्य की बातों को मानते हैं। उसका नाम दिया है गीता में। भगवान जब आते हैं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। क्या सूर्य निराकार ज्योति बिंदु या साकार? साकार। जैसे दुनिया में भी ये जो सूर्य चमकता है वो साकार है या निराकार? दिखाई पड़ता है कि नहीं है? निराकार तो दिखाई नहीं पड़ेगा और साकार तो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे साकार स्वरूप जिसका नाम दिया है वैवस्वत। तो विवस्वान से जो ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण पैदा हुए वो हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण। नहीं तो जो मनमत चलाते हैं वो और हैं 8 कुल ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई। क्या श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कुरी सूर्यवंश की, वैवस्वत ब्राह्मण। तो ये सूर्यवंशी स्थापना करता हूं। उसमें भी है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ग्रुप है। कहे तो जाते हैं सब सूर्यवंशी। क्या प्रजा भी सूर्यवंशी? चांडालों का कुल होगा वो भी सूर्यवंशी। दास दासी होंगे घर घर में और राजा के यहाँ बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ वो भी सूर्यवंशी होंगे। लेकिन उसमें भी फिर नहीं, ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों कुल की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि भारत में परंपरा है, खासकर ब्राह्मणों में और नॉर्थ इंडिया में, कि जब शादी करते हैं तब समझते हैं कि ये संपूर्ण व्यक्ति हुआ, संपूर्ण पुरुष हुआ। जब तक शादी नहीं करते तब तक अधूरा। तो संपूर्ण जब बने तो उसके लिए जिसके साथ शादी करते हैं पुरुष, तो वो कुल होता है नीचा कुल। और जो शादी करने वाला पुरुष कुल का जो परिवार है वो परिवार ऐसा ऊंच कुल का परिवार। तो वो ऊंच कुल का परिवार का जो है पुरुष, वो फिर नीचे कुल की कन्या से शादी होती है और फिर वो कन्या उसी ऊंचे कुल की कही जाती है। चंद्रवंश से राधा बदल करके सूर्यवंशी बन जाती है। तो दोनों कुल की पहले स्थापना होती है। जो फेल हो जाते हैं वो कहे जाते हैं चंद्रवंशी। क्या ज्ञान पूरा नहीं उठाते हैं तो हो गए चंद्रवंशी। ज्ञान नहीं उठाते हैं, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी पूरी नहीं है तो बाप को पहचानेंगे? बाप कोई नहीं पहचानते। बाप को नहीं पहचानते तो फिर मनमत पर चलते हैं। मनमत पर चलते हैं तो बस वो मनुष्य मत हो जाती है। तो उन मनुष्यों को फिर दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। क्या? जैसे ऊंचे से ऊंचे देवताएं कौन है? जल्दी बताओ। ऊंचे थे ऊंचे देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनमें कौन मनुष्य है? उनमें एक है मनुष्य, एक है पक्का देवता और एक है भगवान। क्या कहा? तीनों कैटेगरी हो गई। एक है दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य होगा या देवता होगा? क्या होगा? मनुष्य होगा। तो वो मनुष्य दिखाते हैं ब्रह्मा को, दाढ़ी मूछ वाला। तो वो जो ब्रह्मा है वो आत्मा पहले पहले विकारी होती है। विकारी कैसे? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी को कहो कि तुम्हारा ब्रह्मा विकारी था तो मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। अच्छा, अगर विकारी नहीं है तो फिर हार्ट फेल क्यों हुआ?
जो पक्के योगी होंगे तो योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? योगियों का हार्ट फेल नहीं हो सकता। भोगी होंगे तो हार्ट फेल जरूर, और भोगी होंगे तो डिस्चार्ज होंगे। अरे तुमने कब देखा डिस्चार्ज होते? अरे भाई नियम है, इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, और मन के संकल्पों को जीत लिया तो मन जीते जगत जीत। ये तीनों क्वालिटी क्या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा में त्रिमूर्ति में से देखी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। अरे इतनी कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे, तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो? अरे इल्जाम लगाने की बात नहीं है, यहाँ तो हर बात का प्रूफ देखा जाता है। शरीर छोड़ दिया माने जगत जीत नहीं बने। दूसरी बात, शिव एक बात कहेगा कि दो बातें कहेगा? शिव तो एक है, अकेला है, तो एक ही बात कहेगा। वो किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी से लगाव नहीं लगता, तो किसी से प्रभावित नहीं होगा तो दो बातें होंगी ही नहीं। कोई किसी से प्रभावित हो जाता है ना, तो बस वो जैसे कहेगा वैसे, बस जैसे। कौन? जैसे शिव जिसमें प्रवेश करता है ना, तो उसको अम्मा बना दिया, तो अम्मा बप्पा से प्रभावित होगी कि नहीं? पहले पहले है जरूर प्रभावित होगी। फिर अम्मा बन गई तो स्वभाव क्या हुआ? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। तो भारत में भगवान आते हैं, और जिसमें आते हैं मुकर्रर रूप से पहले पहले व्यक्ति में परम ब्रह्म, जिसको परम ब्रह्मा कहा जाता है, वो ही ऐसा है। तो जितने भी भारतवासी आत्माएं हैं, उस भारत के दिल में वास करने वाली आत्माएं हैं, वो सारी की सारी कैसी होंगी? कान से सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर लेंगे। अरे कान से सुन करके मन से विचार भी तो करना चाहिए, और विचार एक तरफ का भी होगा, राइटियस भी होगा और लेफ्टिस्ट भी होगा, है? अच्छा संकल्प भी चलेगा, बुरा संकल्प भी चलेगा। तो क्या करना चाहिए? बुद्धि से फैसला करना चाहिए। बुद्धि तो निर्णय शक्ति है ना, है? तो निर्णय शक्ति, जो जजमेंट देने वाली शक्ति है, वो तो सबसे बड़ा पावरफुल है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में जो कर्मेंद्रियां बड़ी पावरफुल है, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां बड़ी पावरफुल है, फिर उन 10 इंद्रियों से मन बड़ा पावरफुल है। मन जब तक सहयोग नहीं देगा कर्मेंद्रियों के कर्मों को, तब तक कर्मेंद्रियां अपना भोग ही नहीं सकती। तो मन ही पावर मुखिया हो गया ना उनका। फिर मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि फैसला करे क्या राइट क्या रंग, फिर उसके बाद बात को फॉलो करना है। तो इतना मनन चिंतन मंथन बच्चा बुद्धि ब्रह्मा की आत्मा कैसे करेगी? क्या बच्चा बुद्धि कैसे? मनन चिंतन मंथन करे तो सालिम बुद्धि, और मनन चिंतन मंथन ही न करे, एक कान से सुन लिया, मुख से वैसे सुना दिया, नई बात कुछ भी नहीं निकली। क्या नहीं? तो दूध का दही का मथा जाता है, मंथन किया जाता है, तो रतन निकलता है ना। जैसे सागर में से रतन निकले, मंथन किया, तो ऐसे ही ये विचार सागर मंथन है। तो मंथन करने से क्या निकलता है? रतन निकलते हैं। दूध को दही को मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, और मक्खन से फिर घी निकलता है, स्मृति सच्ची याद निकलती है। नहीं तो घी की जगह क्या वो मिट्टी का तेल निकल पड़ेगा। मिट्टी का तेल इस्लाम धर्म में निकलता है बहुत, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस में भी निकल रहा है। तो बताया
कि क्या करना चाहिए, जो बात सुनी है उसको मंथन करना चाहिए। मंथन करने की ताकत न ब्रह्मा में रही न ब्रह्मा कुमार कुमारियों में रही, इसलिए वो सारा का सारा मिट्टी का तेल बन गया, देवभान वाली मिट्टी। तो बताया कि आधा समय वो चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा रोशनी में रहती है और फिर पुरुषार्थ करते करते जब सूर्य एक तरफ उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होता है और उस सूर्य की रोशनी सारी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, क्या पृथ्वी नीचे आ जाती है, तो क्या होता है, तो एकदम भकाभक चंद्रमा 16 कला संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसा ही है, अभी वो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा कन्याओं माताओं रूपी धरणी के प्रभाव में परछाया में आ जाती है, तो ग्रहण लग जाता है, बार बार ग्रहण लगता है, कभी आधा कभी चौथाई कभी तो संपूर्ण ग्रहण लग जाता है। संपूर्ण ग्रहण लगता है तो शरीर तो छूट गया, संपूर्ण ग्रहण कैसे काम करेगा, हा? कैसे काम करेगा, प्रवेश करती है उस आत्मा का अनेक जन्मों का, जिस आत्मा के साथ हिसाब किताब है उसी में प्रवेश करती है। कैसे हिसाब किताब है, ये जो चंद्रमा वाली आत्मा है वो अंधेरे में जब आती है द्वापर युग से, तो धर्म पिताओं के चक्कर में पहले फंसती है, और फिर ये तो ब्रह्मा नाम है, सारी सृष्टि इनके चक्कर में आती है। तो इस ब्रह्मा के चक्र में क्या बच्चा हो गया ना, चंद्रमा क्या हो गया, पृथ्वी का बच्चा हो गया, और पृथ्वी के चक्कर में पृथ्वी पाल है, पृथ्वी राज, धरणीश्वर उसका नाम है शास्त्रों में, माने शंकर। तो वो जगत पिता है, वो जगत माता है, जगत माता का वो बच्चा है, कौन, ब्रह्मा, कृष्ण कन्हैया जिसका नाम रखा हुआ है शास्त्र में। तो वो कृष्ण कन्हैया इतना प्रभावित होता है माताओं से कि जैसे जैसे माताएं कहेंगी वैसे वैसे करेगी। क्या वो बच्चा बुद्धि है ना, तो बच्चा बुद्धि तो किसके कंट्रोल में होगा, बच्चा माँ के कंट्रोल में रहता है कि बाप के कंट्रोल में रहता है, माँ के कंट्रोल में रहता है। तो चंद्रवंशी कहे जाते हैं उस ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। वो सूर्य को जानते ही नहीं क्योंकि अंधेरे में पड़े रहते हैं। तो जब दोनों कुल की स्थापना होती है तो फिर शास्त्रों में लड़ाई गाई हुई है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की, बड़े लंबे समय तक लड़ाई चलती है। किसकी किसकी, सूर्यवंशियों की और चंद्रवंशियों की। युद्ध का मैदान है। रामचंद्र पूरी युद्ध में जीत नहीं पाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पहले पहले फेल हो जाते हैं। फिर माया किसी को छोड़ती है क्या, माया किसी को छोड़ने वाली तो है नहीं। कोई पहले फेल हो जाता है, किसी को बाद में फेल हो जाएगी, बाद में फेल कर देगी, तो फायदे में कौन रहेंगे, है? जो पहले फेल होंगे वो अनुभवी ज्यादा बनेंगे ना। तो वो रामचंद्र वाली आत्मा सबसे पहले यज्ञ में फेल होती है तो वो बन जाती है अनुभवी। अब चूंकि सबसे पहले फेल होने वाला बच्चा बड़ा बच्चा है शिव बाप का, जो फेल हुआ उस बच्चे ने ही क्या किया, उस बच्चे ने ही यज्ञ के आदि में सारी गीता का ज्ञान जैसे जैसे शिव बाप ने सुनाया सबसे जास्ती हृदयंगम किया।
समझा, तो समझने के कारण वो आत्मा बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। जो बाप के धन का, बाप की प्रॉपर्टी का ज्यादा सदुपयोग करे और पहले सदुपयोग करे, तो जीवन रहते ज्यादा सहयोग तो किया, लेकिन ये नहीं समझा कि मेरे अंदर सुप्रीम सोल काम करता है। क्या समझ लिया? आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम। जैसे भक्ति मार्ग में ज्ञान चल रहा था, वैसा ही ज्ञान बुद्धि में बैठा रहा, और उसी के कारण आत्मा परमात्मा शिवो हम ब्रह्मास्मि, परमात्मा सर्वव्यापी है, इसने नीचे गिरा दिया। तो परमात्मा सर्वव्यापी के ज्ञान में सबसे पहले नीचे गिरने वाली आत्मा कौन हुई? हुई राम बलिया। तो यज्ञ के आदि में ही जो प्रैक्टिकल युद्ध है माया का, ज्ञान न होने की वजह से क्या हुआ? क्या हुआ? ज्ञान न होने की वजह से फेल हो गया। रामचंद्र पूरा युद्ध में जीत नहीं पाया। माना ऐसे तो कोई ने जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी परीक्षा, बड़े बच्चे की तो परीक्षा पहले होगी ना। बड़ा बच्चा पहले पढ़ेगा कि छोटे बच्चे पहले पढ़ेंगे? वो बड़ा बच्चा पहले पढ़ता है और वो फेल हो जाता है, पूरी जीत नहीं पाई। तो बाप को रहम आता है कि बच्चा संभालता तो अच्छा था, लेकिन फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने दगाबाजी की। सबसे ज्यादा दगाबाजी किसने की? जो परिवार की अम्मा थी ओम मंडली की, दादा लेकर आज, ओ तो धोखा देके भाग गए। जब धोबी घाट की बात बाहर आई तो भाग खड़े हुए। घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री खराब हो, पैंतरा बदलने वाली हो, तो क्या हो जाता है? तो घर बर्बाद हो जाता है। तो बस वो ओम मंडली वाली जो संस्था थी, जिस संस्था से जो समझने वाले बच्चे पैदा हुए थे, ज्यादा समझू, वो रुद्रमाला के मण के अच्छे अच्छे बने थे। बने दूसरे भी थे, लेकिन वो सब ऐसे समझो कि जैसे ज्ञान में प्रजा वर्ग, दास दासी वर्ग और रचना, रचयिता वर्ग में। रचयिता माने झाड़ में रचयिता कौन होता है? अरे बताओ ना, झाड़ में रचयिता किसको कहें? हे प्रभु, बीज को रचयिता करें? बाहरी माता जी, देखो माताएं कितनी तीखी जा रही है। बीज जो है वो रचयिता होता है झाड़ का, क्या? और जो जड़ होती है वो अम्मा होती है, बीज की पहली पहली रचना। फिर उसके बाद और बच्चे पैदा। बड़ा बच्चा है तना, क्या? वो तना जो नीचे से लेके ऊपर तक सीधा जाता है, वो हो गया तना। फिर हो गए अच्छे और बुरे बच्चे, जो सहयोगी बनते हैं बाप के, माँ के, तो वो हो गए राइटियस, और जो विरोधी बनते हैं वो हो गए लेफ्टिस्ट। उन्हें स्वदेशी कह दो, विदेशी कह दो। तो ये हाल है, उल्टा अर्थ उठा लिया। राम फेल हो गया। अरे फेल तो माया के युद्ध में सब होते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको माया रावण फेल न करता। हाँ, ओम शांति।